हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बिहार यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 के छात्रों के लिए जो सवालात पूछे गए थे इस साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है और अभी फ़िलहाल में हो ही रहा है और पेपर 6 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो वो मैं क्वेश्चंस लेकर हाज़िर हूँ। आप लोग भी देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया था। 20-23 सेशन वाले का है ये। अगर आप बीए पार्ट 2 में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि हमारा जो पार्ट 3 में एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। तो आप सवाल देख पा रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। सेशन 2020-23 है, 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। पेपर आईडी देख पा रहे होंगे 13/015 है, ठीक है। तो 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमें 5 सवालों के जवाब देने रहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी 5 सवालों के जवाब अपनी ज़बान में दें, ठीक है। पहला नंबर पर सवाल पूछा है कि उर्दू में नावल निगारी की इब्तदाई मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। फिर दूसरा में सवाल पूछा है नज़ीर अहमद ने किस तरह के नावल लिखे हैं और किसकी तहरीक के मुतासिर थे, यानी किसकी तहरीक के मुतासिर थे, ठीक है। इसके बाद पूछा है तीसरे नंबर पे कि नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त का तनक़ीदी मुताला पेश करें, ठीक है। इब्नुल वक्त जो नावल है नज़ीर अहमद का, उसका तनक़ीदी मुताला आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक। चौथे नंबर पे सवाल पूछा है कि खातून नावल निगारों में खदीजा मस्तूर का मकाम मुतय्यन करें, ठीक है। इसके बाद आपको अगला जो सवाल पूछा है इन्होंने 5वें नंबर पे कि नावल आंगन का तज्ज़ियाती मुताला पेश करें। तो ये आप जानते हैं कि ये नावल किनका लिखा हुआ है आंगन, तो आप लोग इसका ज़रूर आंसर दिए होंगे और बेहतर दिए होंगे। 6ठा नंबर पे सवाल पूछा है आपसे कि प्रेमचंद ने अपने अफसानों में किस तरह के मसाइल को मौजू बनाया है। तो बेहद ही उम्दा सवाल है ये प्रेमचंद के ऊपर और अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो पहला नंबर पे सवाल पूछा था कि नावल निगारी के बारे में, तो वो सवाल हमेशा की तरह पूछा जाता है, तो आप लोग तैयारी करने वक्त में आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ें। इसके बाद देख सकते हैं 7वां नंबर पूछा है कि प्रेमचंद के किसी एक अफसाना का तज्ज़ियाती मुताला पेश करें जो आपके निसाब में शामिल हो। तो आप जानते हैं कि आपके निसाब में कौन सा अफसाना दिया है प्रेमचंद का, तो उसी हिसाब से आप इसे लिखिएगा, याद अगर होगा तो, ठीक है। तो देखिए 8वां नंबर पर सवाल पूछा है आपसे कि राजेंद्र सिंह बेदी की अफसानवी खुसूसियात पर रोशनी डालिए, ठीक है। अगर हो सकता है कि अगली बार अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आप पार्ट 2 वाले हैं, अगर पार्ट 3 में आप आएंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो आप है ना बस जो भी सवालात देखते हो उसको है ना आप लोग एक्सटेंड करने की कोशिश करें। मतलब ये है कि आप है ना नए नए सवालात को पैदा करें। जवाब तो मिल ही जाएंगे, बस सवाल आपको है ना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जितना सवाल बनाओगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, खासकर ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये आपका पेपर 6 का सवाल है और शायद 26 तारीख यानी कल आप लोगों का पेपर 7 का ही एग्ज़ाम होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही आप लोगों के लिए एक गेस क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग कल के लिए तैयारी कर लोगे और फिर इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।